वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा के अंदर, जो आम आदमी पार्टी की तेज तर्रार और दिग्गज नेता बात करूँ, जमीनी स्तर पे काम करने जनता के साथ हमेशा ना दिन देखते ना रात देखते भाई कुलद राणा जी के पास मौजूद हूँ। जी बड़े भाई, एक बार अपना आप परिचय दें और जिस तरीके आपने जनता की सेवा करी है उस तरीके से आपको क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, इस बार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी? मेरा नाम एडवोकेट कुलवंत राणा है जी। यही मेरा घर है जहाँ पर हम बैठते हैं जी। और इसमें कोई दो राय नहीं, पार्टी की सरकार है जी। हमारी पार्टी से काम किया पार्टी ने। जी। तो हम जो है आज से नहीं 25 साल से काम कर रहे हैं जनता के बीच। पहले हमारे पिताजी थे वो काम करते थे, जी। फिर हमने काम किया। 20 साल से एक मिशन एक सेवा चला रहे हैं जी। जिसमें हर ब्लॉक के व्यक्ति के साथ और सुल्तानपुर के हर व्यक्ति के साथ हमारे सुख दुख के संबंध है और जो भी दिक्कत परेशानी है दूर करते हैं। जी। इस बार आम आदमी पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिस तरीके से मैं बात करूँ सुल्तानपुर माजरा के अंदर, अगर मुकेश अहलावत जी को टिकट मिलती है तो यहाँ की जनता काफ़ी नाराज है। अगर उनको टिकट मिलती है, पार्टी उनको टिकट देती है तो यहाँ से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, ये सीट नहीं निकल पाएगी। तो जिस तरीके से आप दावा करें आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आपका मूड बना हुआ है, दिल्ली की जनता में अगर बात करूं, सुल्तानपुर माजरा की बात करूं कि आपके साथ जनता दिल्ली मतलब कंधे से कंधा मिला के चल रही है? इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ से अगर अपने को टिकट देती है पार्टी, जी पार्टी के लिए काम किया है जी, शुरू से ही आज तक हम काम कर रहे हैं जी, तो इलेक्शन निकाल के देंगे 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे अच्छी वोटों से इलेक्शन निकाल के देंगे क्योंकि जमीन पे जुड़ के काम किया हमने, लोगों के सुख दुख में रहे हैं। जी बिल्कुल। लोग कहते हैं कि भैया अगर आप आए तो हम अपना तन मन धन सब कुछ लगा देंगे। जी। जैसे कि हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले अभी हमने आपकी इस इलाके में सुल्तानपुर माजरा के अंदर हमने सर्वे भी किया है, तो कई लोगों से जनता से मूड जानने की हमने कोशिश करी कि इस बार क्या जो है अगर किसको टिकट मिले किसको ना मिले, किसको अगर टिकट मिलती है तो चुनाव जीत सकते हैं। तो काफ़ी तक ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि मुकेश अहलावत जी ने इस विधानसभा के अंदर काम नहीं किया है और आपका नाम आ रहा है, सबसे ऊपर नाम आ रहा है आपका। अगर भाई कुलद राणा जी को टिकट मिलती है तो 100% सीट को निकाले जाएंगे, क्या ये जमीन स्तर पे सच है? मैं भी एक सुल्तानपुर माजरा का जिस तरह आम व्यक्ति है, मैं भी आम ही जी। और जिस तरह जनता सर्वे कर रही मैं भी सर्वे कर रहा जी। वो परेशान मैं परेशान जी। तो अगर जनता कह रही है इस बात को जी कि भाई हम परेशान हैं तो मैं भी जनता का हिस्सा हूँ। तो जनता कह रही है कि हाँ कुलवंत राणा जीतेगा तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जीतेगा कुलवंत राणा। भाई कुलवंत राणा जी, मैं आपसे बात करूंगा आज जो है कि जिस तरीके से आप जनता की सेवा करते हैं, ना आप रात देखते ना दिन देखते, 24 घंटे जनता की सेवा के लिए सदैव आप तत्पर तैयार खड़े रहते हैं, तो उसी तरीके से जो आज आपकी सभा हो रही थी उस सभा के अंदर मैंने देखा एक सैलाब भीड़ उमड़ पड़ी हुई थी, उससे ये देख के लग रहा था कहीं ना कहीं आपने जनता के बीच काम किया है, जनता के सुख में दुख में आप काम आते हैं। तो उसी तरीके से क्या सच है अगर ये सीट आपको जो है आम आदमी पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव लड़ेंगे तो ये आप सीट निकाल के आम आदमी पार्टी की झोली में डाल देंगे और यहाँ के आप सुल्तानपुर माजरा के विधायक बनेंगे? आपने पूरे सुल्तानपुर माजरा में घूम कर भी सर्वे किया जी, और मैं तो कहीं बैठा हुआ था, मेरे को बुलाया था कि भाई साहब आप आ जाओ जी, तो मैं वहाँ पर गया था। ये तो आपने बहुत कम देखा है जी। आप जब गलियों में घूमोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कुलवंत राणा कितना जुनून है लोगों के बीच। क्यों? क्योंकि आज से थोड़ी ना 20 से 25 साल से सेवा करते आ रहे हैं। तो मेरे को जब भी पता चलता है कि उस गली में उस घर में ये दिक्कत है, मैं आज रात को चला जाता हूँ, बिल्कुल सही C10 के अंदर भी आग लगी हुई थी, कोई नहीं था, एम्बुलेंस भी नहीं थी, हमने तो बाल्टी से बुझाया, उन बच्चों को बाहर निकाला। अच्छा। जी ब्लॉक के अंदर 13 साल की लड़की एक्सपायरी वायर लेकर नुक्कड़ पर मुस्लिम परिवार रहता है, कौन है 21 साल का लड़का पानी वाले से इन्फेक्शन से एक्सपायर हुआ, 21 साल का लड़का। तो हमें दुख होता है कि हाँ स्थानीय काम नहीं हो पाते, लेकिन जो भी है पॉसिबल, जो जनता का जो भी रोष है वो जनता जाने। हम तो जो है केजरीवाल की नीति पे चलते हैं। जिस तरीके से लगातार मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से बौखलाई हुई है, डरी हुई है। उसको मिट्टी चखा देगी जी अगर सामने आए कोई भी चेहरा। जी। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बाहर का चेहरा लेकर आती है या यहाँ का भी कोई चेहरा लेकर आती है, उनको भी पता है इस बात का। अगर कुलवंत राणा हमारे टक्कर में आता है तो उनको भी पता है कि मैं यहाँ छिपने की जगह नहीं पाएगी सुल्तानपुर। जी। मैं बात करूंगा विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है,
जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तो आपको क्या लगता है इस बार भी दिल्ली की जनता ने ये मूड बना लिया है, चौथी बार सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही बनेंगे जी, लेकिन सुल्तानपुरी से सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके देंगे अगर भाई कुलवंत जी को टिकट मिलती है तो सबसे ज्यादा वोटों से। और आज लिख रहे ना मीडिया के सामने बोल रहा जी, हूँ, नहीं जिताएंगे सब वोटों से तो कहना जी। मैं भाई कुलवंत जी आपसे पहला और आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बात करूँ अभी जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर गंदे पानी का आरोप लगा रही है, शराब घोटाले का आरोप लगा रही है, ईडी और सीबीआई को अभी 1 रुपए की रिकवरी नहीं मिली, कोई सबूत नहीं मिला। केजरीवाल साहब हमारे ईमानदार है जी, वो हमारे आज दिल्ली के नेता नहीं है जी, इंटरनेशनल नेता में गिनती आती है जी, और जो उन्होंने 15 साल तक जिस प्रकार का आम आदमी होते हुए दामन संभाला है पूरी दिल्ली को, जी, ये हार्ट है, दिल्ली हार्ट कहा जाता है कि भाई हाँ दिल्ली इंडिया का हार्ट जी। है। जब हार्ट को ही वो संभाले हुए हैं तो सारी बॉडी लाइन उसी पे काम करती है। और आपकी बात सिंह साहब आएंगे इस बात को कोई थोड़ा नहीं। जिस तरीके से मैं बात करूं कि ये महिलाओं को बस यात्राएं फ्री दी गई, मोहल्ला के लिए दवाइयां फ्री दी गई और अस्पताल अच्छे बना दिए गए, शिक्षक में बात करूं शिक्षा में नंबर 1 पे दिल्ली नंबर 1 पे जा रहा है कि अगर दिल्ली की जनता अगर वोट दे रही है आम आदमी पार्टी को वोट दे रही है तो काम के नाम पे वोट दे रही है। बिल्कुल भाई, अगर जो भी अच्छे काम किए हैं, फैसिलिटी जो भी दे रखी है, जी, चाहे वो स्कूलों को लेके मान के चलो, किसी भी तरीके से मान लो केजरीवाल साहब ने काम किया है। जी, आम आदमी है, आम आदमी की सोचते हैं जिस सुख दुख के अंदर जो भी आती है, जो प्रॉब्लम समस्याएं हुई, जैसे बसवा के रात किया, बिल्कुल किया। लेकिन मैं तो सुल्तानपुर माजरा ही कहूँगा, सुल्तानपुर माजरा का जो कैंडिडेट है उसको विशेष तौर पर अगर आपका लास्ट क्वेश्चन हो तो फिर मैं यही रिपीट करूंगा कि उस पर इस सीट पर सोचा जाए, क्योंकि सामाजिक आंकड़े भी कहीं ना कहीं सेट हो रहे हैं, सामाजिक भी, और बाहरी का मुद्दा तो हम ले नहीं सकते क्योंकि बाहरी के मुद्दे पर ज्यादा बात करनी सही नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा अगर सुल्तानपुर माजरा से कुलवंत राणा को मीडिया सुन लिया, अगर टिकट मिलती है तो हम दबंग तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। और आप बीजेपी की बात कर रहे हो, तो जनता का सवाल है, जनता के सामने बीच के अंदर पूछिए, जनता उनको वोट नहीं मांगने देगी यहाँ पे, तो क्या समझ रहे हैं यहाँ पे वोट मांगे नहीं, दबंग तरीके से जी। मैं बात करूंगा फिर दोबारा आ रहा हूँ इसी बात पे, मुकेश अहलावत जी की बात कर रहा हूँ, राखी बिरला जी की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने जो है मैं राखी बिरला जी की बात करूँ जो है मंगोल विधानसभा उन्होंने काम नहीं किया है, इसलिए उनको पार्टी ने वहां से टिकट हटा करके और कहीं और टिकट दे दिया है, क्योंकि अगर वहां को टिकट मिलती तो वहां की जनता काफी नाराज थी। क्या ठीक उसी तरीके से सुल्तानपुर माजरा की जनता भी मुकेश अहलावत जी से नाराज है, क्या कहेंगे आप? मैं दूसरे किसी कंस्टिट्यूएंसी के बारे में बात नहीं कर सकता जी, वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है परिवार से जी। हाँ, मैं अपनी विधानसभा की बात करूँगा, मेरी विधानसभा से अगर इसका रिपीटेड पोल होती है जी, तो हम इस सीट को 100% वोट देंगे। मैं आपसे बात करूंगा, आप इस सीट को आपको टिकट पार्टी दे देती है, आप टिकट निकाल लो, सीट निकाल ले जाते हैं क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, तो जनता के हित के लिए आपका पहला कौन सा कदम होगा? जिस तरीके से आप जनता के साथ 24 घंटे जुड़े हुए हैं, आप ना दिन देखते ना रात देखते, हमेशा सदैव मतलब जनता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं, तो क्या ठीक इसी तरीके से आप आगे भी काम करेंगे विधायक बनने के बाद में भी? इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने पहले भी क्वेश्चन का आपका जवाब दिया है और अभी भी दे रहा हूँ। हमने 20 से 25 साल से मेरे पिताजी ने काम किया लोगों के बीच में, मेरा परिवार आज दिन रात एक करता है, मेरे साथी जितने लगे आम आदमी पार्टी के जितने मेरे सदस्य लगे मेरे दिन रात रहते हैं सुख दुख में, ठीक है। उन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया इस बात के बारे में कुलवंत राणा इलेक्शन लड़ेगा, तो हम पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये बात आप जनता से पूछिए कि हाँ भाई कुलवंत राणा काम करेगा नहीं करेगा, मैं तो कह सकता हूँ इस बात को मैं काम करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। मैं अगर सुल्तानपुरी को आईना ना बनाया तो कहना सुल्तानपुरी। तो मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप सीधे तस्वीर में देख सकते हैं। मैं आम आदमी पार्टी के जो है तेज तर्रार और मैं बात करूँ दिग्गज नेताओं में से आते हैं, जैसे मैं बात करूँ भाई कुलवंत राणा हमेशा जनता की सेवा के लिए ना दिन देखते ना रात देखते हैं। यदि आम आदमी पार्टी को टिकट देती है तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ से जो है विधायक की जो सीट जो है निकाल करके सीएम अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालेंगे। मैं कैमरामैन शार्दुल साहब, नई दिल्ली। जी भाई, मैं आज बात करूंगा जो राखी बिरला जी के बारे में, क्या उन्होंने मंगोल विधानसभा के अंदर काम किया है या काम कुछ कम किया है या नहीं किया है, जिस तरीके से उनको पार्टी ने आगे भेजा। पार्टी की बात करूँ, मैं आपको बात नहीं करने दी, तो क्या लगता है आपको? राखी बिरला जी ने वो पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है जी, उन्होंने काम किया है जी, तभी 10 साल
जनता ने उसको चुना है। बिल्कुल ये बात गलत है अगर सुनी गई है तो, कि उसको यहाँ से बदल दिया गया है। वो इतनी दबंग चेहरा है, जहाँ से उसको टिकट दी जाएगी वहीं से निकालेगी। अच्छा, इसलिए पार्टी ने यहाँ से बदल दिया है। नहीं, पार्टी का देखो वो सर्वोपरि निर्णय है, पार्टी के लिए हम कमेंट कर भी नहीं सकते, लेकिन राखी बहन जहाँ से भी चुनाव लड़ेगी, दिल्ली के किसी भी कोने चुनाव लड़े, बहन जी इलेक्शन 200% निकालेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत समय नहीं धन्यवाद आपका। जिस तरीके से आपके भाई कुलदीप राणा जी जो है मैदान में है सुल्तान सिंह माजरा से, इस बार आप क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता में बात करूं तो दिल्ली की जनता तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन अगर सुल्तान सिंह माजरा की बात करूं तो भाई कुलदीप राणा के साथ कितनी जनता साथ में, आप क्या बताएंगे? देखो मैं सबसे पहले तो अपना नाम बताऊं, मेरा नाम राहुल है। ठीक है, मैं बहुत पुराना तो भाई से नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन इनके काम करीबन 5-7 साल से मैं देखता रहा, और काम इनके जैसे कि मेरे पीछे एक हमारे शिव लोग के भाई हैं, वो मेरी एनजीओ में जुड़ा है, मैं छोटी सी एनजीओ भी चलाता हूँ। अच्छा। ठीक है, तो एक हमने हमारी एनजीओ छोटे मोटे काम जैसे वृद्ध वो अपनी तीर्थ यात्रा ले आना या शादी करवाना किसी निर्धन परिवार की लड़की की, इस तरीके का हम काम करते रहते हैं। तो एक भाई है हमारे विजय नाम के, वो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मेरा जो उन्होंने मिलवाने वाले वही है मेरे को इनसे। तो एक हमने एक छोटा सा कार्यक्रम करा था एक शादी का, उसमें हमने कुछ चंदा वंदा इकट्ठा करा था, तो उसमें एक गुप्तदान आया था हमारे पास 21,000 रुपए का। अच्छा। हाँ, ये करीबन मैं बात बता रहा हूँ, लॉकडाउन की बात है, साइकिल लॉकडाउन आया था, तो वो अभी तक गुप्त था, आज से लगा लो 1.5-2 महीने पहले तक मुझे पता नहीं था। तो वो ये वाला एरिया संभालते हैं इनके यहाँ का, तो कुछ हमने करा कुछ उन्होंने करा, तो एक गुप्त चंदा है 21,000 रुपए का। ठीक है, अब ये जब मेरे से मिलवाने के लिए लाए विजय भाई अभिलाष, तो बोले आप इनको जानते हो? मैंने कहा वैसे तो नाम सुना है, मैंने पोस्टर में देखा चीज है, और ये काम करते रहते मुझे पता है। तो उन्होंने बताया एक गुप्त दान उस जब हमने शादी करी थी लॉकडाउन में, जो गुप्त दान आया था 21,000 वो इनका था, हाँ इनका था वो। तो पता सम्मान आपका कौन से का मतलब है? भाई कुलदीप राणा जी तो दान पुण्य तो करते ही हैं, मगर दिखावा के लिए नहीं करते, दिखावे के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम सम्मान बहुत अलग ही हो गया था इनका। फिर ठीक है, हम बैठे, हमने बातचीत करी, हमें पता चला कि हमें पता था इस बारे में कि पिछली बार भी इन्होंने चुनाव के लिए जो सेवा करने के लिए कि ये किसी एक सिंबल का आधार चाह रहे हैं, सेवा तो ये करते ही हैं, सेवा कोई नहीं रोक सकता। अब सेवा को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए एक सिंबल चाहिए इन्हें। ठीक है, तो ठीक है, इनका व्यक्तित्व जो बहुत अलग तरीके का है, जो इसी वजह से हम जुड़े हैं। आपका कहने मतलब है कि भाई कुलदीप राणा के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, भाई कुलदीप राणा जिस तरीके से कुछ न रहते हुए भी लोगों की जनता की सेवा कर रहे हैं, अगर ये यहाँ से इनको टिकट मिल जाती है, विधायकी का चुनाव जीत जाते हैं, तो अपना तन मन धन लगा के काम करिए रहे और स्पीड से काम करेंगे, सेवा करेंगे जनता की। ये हमसे आगे नहीं जुड़े, ये हमारे पास नहीं आए थे कि मैं एक इलेक्शन लड़ रहा हूँ और आप मेरे से जुड़िए, मैं इनसे आगे जुड़ा हूँ। ठीक है, मैं इनके काम को देख के इनके साथ आगे जुड़ा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। मैं आज तक कभी किसी राजनीतिक आदमी के साथ आज तक खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, हमारी एनजीओ से कम 1,000 आदमी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज तक मैं किसी राजनीतिक आदमी, पहले अलावत जी रहे या उससे पहले जय किशन जी रहे, ठीक है, आज तक मैं किसी के साथ खड़ा हुआ नहीं। आज मैं इनके साथ हूँ, बिल्कुल दिल से साथ हूँ। हमारा 1,000 आदमी जो हमसे जुड़ा हुआ है सुल्तानपुरी का, वो सारे आदमी दिल से इनके साथ है। जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, मैंने जो है 2-3 पहले भी इसका सर्वे किया सुल्तान सिंह माजरा का, जिस तरीके से भाई कुलदीप राणा जी के साथ यहाँ की जनता इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। यदि इनको टिकट मिल जाती है, पार्टी का सिंबल मिल जाता है, तो चुनाव जीतना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, बहुत काफी मतों से यहाँ से जो है विजयी होंगे। देखो, चुनाव जीतना तो जी ऐसा है राणा जी के लिए, जैसे जितनी आसानी से एक बच्चा अपनी माँ से दूध मांग लेता है ना, इन्होंने यूं लगा लो कि जनता उसी प्रकार से मांग लो, चुनाव निकाल रखा है। चुनाव तो हर किसी प्रकार से नहीं आ रहे, भारी बहुमत से दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कि सुल्तानपुरी की विधानसभा ही निकलेगी। हाँ, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, यहाँ से 3 बार रही है राखी बिरला जी विधायक, उनके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पार्टी ने जो भी फैसला किया है उनके पद को देख के किया है। आप आज पार्टी में उनका कद बहुत बड़ा है और इतना बड़ा चेहरा बन चुकी हैं वो पार्टी के लिए, प्रवक्ता भी है, डिप्टी स्पीकर भी है। आपको पता है कि दिल्ली विधानसभा में हर तरह की जिम्मेवारियां संभालती हैं वो, और इतने बड़े चेहरे के कारण दिल्ली में कहीं से भी लड़ सकती है वो। ये कोई ये नहीं है कि भाई काम का कोई वो नहीं है कि भाई उन्होंने काम नहीं किया तो इतने साल कौन जीता था? 10 साल 15 साल से वो राज कर रही है अपनी विधानसभा में, बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई उन्होंने काम की वजह से पार्टी ने उनको आगे ट्रांसफर किया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
उनका कद बड़ा है, वो लड़ सकती है, कहीं से भी लड़ सकती है। मैं आज बात करूंगा भाई कुलवंत राणा जी की, जो यहाँ से सुल्तानपुर माजरा से विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में पूरा उन्होंने मन बना लिया है और सुल्तानपुर माजरा की जो जनता है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो भाई कुलवंत राणा के विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति राजनीतिक हो या समाज सेवी हो अपने काम से जाना जाता है जी। तो कईयों की पहचान एक पद के गरिमा से पहचाने जाता आदमी, और कुछ लोग अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं। तो उनमें से एक चेहरा ये कुलवंत राणा जी हैं, जो हम भी इनसे जुड़े हुए हैं और केवल इनके कामों की वजह से जुड़े हुए हैं कि ताकि आधी रात को अभी भी हमें एक कॉल आई है कि किसी की डेथ हो गई है और वो वाई ब्लॉक शमशान घाट में हमें जाना है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में ही, यहाँ के बाद हम सीधे वहीं जाएंगे। हमें सुख दुख में खड़ा होना, हम चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, हमें हर जगह खड़ा होना पड़ता है। यहाँ कोई भी सामाजिक काम होता है हमें जाना ही पड़ता है। और ये हम कुलवंत राणा जी से हमने सीखा है ये कि हर समस्या, किसी की भी समस्या हो, हमें दिन रात चाहे 1 बज रहा हो चाहे 2 बज रहा हो, हम दिन रात इनके लिए खड़े रहते हैं। इसलिए हमें लोग इनको पसंद करते हैं, हम भी इनके साथ हैं, काम की वजह से साथ है, क्योंकि हमें इनकी नीयत और नीति दोनों सही लगती है। इनकी नीतियां जो है लोगों के प्रति काम की है, नीयत इनकी साफ है। मैं बात करूं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, ठीक उसी तरीके से भाई कुलवंत राणा जी के बातों में भी दम है, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। देखिए, करके जो करेगा वो उसमें कथनी और करने में तो कोई फर्क ही नहीं होना चाहिए। जब करके आपको प्रेजेंट आपको सामने आते हैं, कुछ लोग और तरीके से आते हैं। तो जो पब्लिक के उसमें अगर है दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पब्लिक मांग रही है इनको, तो कोई गलत बात नहीं। और पार्टी में टिकट मांगना कोई गलत बात नहीं है, हमारा अधिकार है, हम कार्यकर्ता हैं, तो हम मांग सकते, क्यों नहीं मांग सकते। और अब पब्लिक बताएगी ये तो। सर, एबीपी न्यूज़ में लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहता हूँ अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार फिर दोबारा बनेगी, पूरे बहुमत से बनेगी, चाहे बीजेपी जितने मर्जी हाथ पैर मार ले। जब हमारे पास ऐसे विधायक हैं और जो आने वाले कैंडिडेट हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं, जिनकी नीयत और नीति दोनों साफ बढ़िया है, तो क्यों नहीं जीतेगी दिल्ली। और अरविंद केजरीवाल के हर एक मुद्दे पर पब्लिक को भरोसा है, और जीतेंगे तो जीतेंगे, लड़ने के लिए, जीतने के लिए लड़ेंगे।